हाय व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। जब आप एसिडिक फूड्स के बारे में सोचते हैं तो शायद खट्टा, हॉट सॉस और एसिड रिफ्लक्स जैसा दिमाग में आता है। असल में एसिडिक फूड्स शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहुत सारे समस्याएं दे सकते हैं। इसलिए अगर आपका आहार असंतुलित है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। आज हम कुछ हाईली एसिडिक फूड्स पर नजर डालेंगे ताकि आप पता लगा सकें कि आप उन्हें ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम। क्या आइसक्रीम को एसिडिक माना जाता है? होम्योस्टेसिस क्या है? क्या नींबू एसिडिक फूड नहीं? आज हम इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देंगे और अंत में शरीर को संतुलित करने के लिए कुछ बेहतरीन खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे। आपको कौन से खाद्य पदार्थ पसंद हैं जिन्हें आप नहीं खा सकते? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। एसिड बनाने वाले खाद्य पदार्थ वर्सेस एसिडिक पीएच। खाद्य पदार्थों के बारे में जानने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। जब हम एसिडिक कहते हैं तो इसके दो मतलब होते हैं। कोई चीज कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है वो पीएच स्केल के माध्यम से मापा जाता है। 1 से 6 तक की कोई भी चीज एसिडिक होती है और 7 से 14 के बीच को अल्कलाइन माना जाता है। अगर आपने साइंस क्लास में कभी वोल्केनो बनाया है तो आप हमारा मतलब जरूर समझेंगे। जब एक एसिडिक सिरका एक अल्कलाइन बेकिंग सोडा के साथ मिलता है तो रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन आपके शरीर में नहीं होने वाला, लेकिन ये एनवायरनमेंट में पीएच लेवल्स की शक्ति को दर्शाने का एक बढ़िया तरीका है। जैसे नींबू एसिडिक फूड है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाने के बाद ये आपके अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट बना देगा। नींबू पीएच स्केल पर एसिडिक होते हैं, लेकिन जब आपका शरीर उसे पचा लेता है तो ये बहुत अल्कलाइन हो जाता है और शरीर को संतुलित रखता है। लेकिन ये क्यों मायने रखता है? हमारा शरीर पीएच स्केल के बीच में आता है, लगभग 7.35 से 7.45 पीएच, जो हमें थोड़ा अल्कलाइन बनाता है। अपने ब्लड को एक न्यूट्रल पीएच स्थिति लगभग 7 में रखने से आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर होता है और ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो बना रहता है। वहीं एसिडिक ब्लड लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने से रोक सकता है। ये बोन डेंसिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपके कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। दुर्भाग्यवश हमारे द्वारा खाए जाने वाले बहुत सारे खाद्य पदार्थ एसिडिक स्केल के अंतर्गत आते हैं, जो महत्वपूर्ण होम्योस्टेसिस या शरीर के जरूरी संतुलन को बाधित करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? ऐसे और भी बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जो एसिडिक या अल्कलाइन लगते हैं पर होते नहीं। लेकिन चिंता ना करें, हम आपको सब बताएंगे। पहला, लाल मांस। इसमें प्रोसेस्ड मीट भी शामिल है। जिन हॉट डॉग्स को आप पूरी गर्मियां चाव से खाते हैं वो कई तरीकों से बने होते हैं। दुर्भाग्य से प्रोसेस्ड मीट्स में प्रिजर्व्ड पिग मीट, बीफ, स्मोक्ड और डिब्बाबंद मांस शामिल होता है। कोई भी मीट जिसे प्रिजर्व, स्मोक्ड, ड्राइड, सॉल्टेड या डिब्बाबंद किया जाता है वो इसी श्रेणी में आती है। एसिडिक लेवल्स पर विचार करते समय चिकन जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें। रेड और प्रोसेस्ड मीट एसिड पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए भले वो पीएच स्केल पर अल्कलाइन दिखते हों, लेकिन खाने के बाद शरीर में एसिड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेस्ड मीट्स से सीओपीडी, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, अंडे। हम इसे मांस जैसे पशु उत्पादों के साथ भी शामिल कर सकते हैं, जिस पर हमने अभी बात की, पर दुर्भाग्य से एक बार खाने के बाद अंडे एसिडिक हो जाते हैं। कहते हैं अंडे अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और अगर उन्हें बहुत सारे फलों और सब्जियों के साथ संतुलित आहार में शामिल किया जाए तो शायद आपको नुकसान से ज्यादा फायदा हो। पर अगर आप इस सूची के बहुत सारे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं और महीने में सलाद नहीं खाया तो आपको इन्हें कम करना होगा। तीसरा, रिफाइंड चीनी। सामान्य तौर पर रिफाइंड चीनी आपकी सेहत के लिए काफी खराब होती है। अगर आप मीठे ड्रिंक्स और भोजन से बेहतर खाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ही करें। मीठे पे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि आपके शरीर को नहीं पता चल पाता कि वो कितनी चीनी खा रहा है। एक ग्लास जूस या मीठी कॉफी पीने के बाद आप भरा हुआ महसूस नहीं करते। जब आप लिक्विड शुगर्स का सेवन करते हैं तो आप खाने की तुलना में शायद अधिक कैलोरी कंज्यूम करते हैं। वजन घटाने में भी अगर आप नियमित सोडा पीते हैं तो आपको प्री डायबिटीज, किडनी की समस्या और बोन डेंसिटी में कमी होने का खतरा अधिक होता है। डाइट सोडा अच्छे नहीं होते, इसलिए खुद को सीमित करने का प्रयास करें या सोडा के बीच अधिक पानी पिएं। चौथा, डेयरी। आपके हिसाब से ये आखिरी भोजन होगा जिसे आप एसिडिक कहें। सीने में जलन होने पर शायद दूध इसका कारण ना हो, आइसक्रीम भी नहीं। पर पनीर, दूध, आइसक्रीम, इन सभी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जिसका मतलब है कि खाने के बाद ये एसिडिक हो जाते हैं। अगर आपको याद नहीं कि आपने पिछली बार कब सलाद खाया था और इस सप्ताह आपने हर रोज आइसक्रीम, दूध या पनीर खाया है, तो आपको उस एसिड को बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, प्रोसेस्ड अनाज।
ताज़ी बेक्ड ब्रेड की खुशबू सबसे अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। बेक्ड गुड्स और फ्लफी सफेद ब्रेड जैसे प्रोसेस्ड फूड भले ही कितने स्वादिष्ट हों, लेकिन सामान्य रूप से हमारे लिए उतने अच्छे नहीं होते। ब्रेड को पचाना मुश्किल होता है और इससे शरीर में सूजन होती है, जो कि खराब है। ये ऐसा भोजन भी है जिसे खाने पर ये एसिडिक हो जाता है और आपके ओवरऑल पीएच लेवल्स को बढ़ा सकता है। पर हाँ, मॉडरेशन में कुछ भी लेना ठीक है, इसलिए अगर आप अपने 40वें जन्मदिन पर डोनट्स चाहते हैं तो जरूर लें। बस सुनिश्चित करें कि अपने विशेष दिन पर आपने थोड़ा सलाद और दलिया और फलों का सेवन किया हो। छठा, शराब। आप जानते थे ये लिस्ट में होगा। ये सच है, पीने के बाद शराब हाईली एसिडिफाइंग हो जाती है। आपको बता दें, अगर आपको जर्ड या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं हैं तो पीने से समस्या और बढ़ जाएगी। आपके एसिडिटी लेवल को बढ़ाने के अलावा ज्यादा शराब पीने से आपके कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंडेड है कि अडल्ट महिलाएं प्रतिदिन 1 से अधिक और पुरुष 2 से अधिक ना लें। इसे मॉडरेट ड्रिंकिंग कहते हैं। अगर आप बिल्कुल शराब नहीं पीते तो आप कैंसर के खतरे को बहुत कम कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अक्सर मस्ती में थोड़ी पी लेते हैं तो आप शायद इसका उल्टा कर लेते हैं। 7वां, फलियां और अनस्प्राउटेड बीन्स। ये शायद इस सूची में सबसे कम आपत्तिजनक भोजन है। जब आप फलियां और अनस्प्राउटेड बीन्स जैसा कुछ एसिड बनाने वाला खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो मेडिकल टर्म्स में ऐश के नाम से जाना जाने वाला एक केमिकल सब्सटेंस छोड़ता है। ये वही है जो असल में एसिडिक या अल्कलाइन हो जाता है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपने तुरंत क्या खाया है। यही रेजिड्यू ब्लड में पीएच को बदलता है, जिससे एसिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। फलियां आमतौर पर आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का भोजन फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड डाइट के साथ ले रहे हैं तो अगली बार आपको इन्हें छोड़ना होगा। 8वां, मेवे। जानती हूँ ये आमतौर पर स्वस्थ श्रेणी में आते हैं, पर जब इनके एसिड लेवल्स की बात आए तो ये बीच में आते हैं, इसलिए ये खाने के लिए खराब चीज नहीं। ये एनिमल प्रोडक्ट्स की तुलना में प्रोटीन का बेहतर स्रोत हैं और कम एसिड बनाते हैं, इसलिए अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो बर्गर की बजाय थोड़े मेवे खाएं। 9वां, कॉफी। पीएच के अनुसार और एसिड बनाने के लिहाज से कॉफी हर तरह से एसिडिक होती है, इसलिए कुछ वैरायटी दूसरों की तुलना में खराब होंगी, लेकिन एसिड बनाने वाला प्रभाव समान होगा। हालांकि लिमिट में पीने पर कॉफी के कुछ स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इसलिए इसे स्वस्थ आहार के साथ लेने पर आपको इसे पूरी तरह से कम करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप दिन में 4 कप कॉफी पीते हैं तो आपके ब्लड में एसिड लेवल बढ़ जाएगा और आपका शरीर कैल्शियम जैसे अल्कलाइन मिनरल्स को हड्डियों से निकाल कर आपको संतुलित करने की कोशिश करेगा। बाद में बाथरूम जाने पर आप उन सभी कीमती कैल्शियम को बाहर निकाल देंगे, जो कि पूरा वेस्ट होगा। क्या आप रोज कॉफी पीते हैं? इसके प्रभावों का पता लगाने के लिए ये वीडियो देखें। हर दिन कॉफी पीने से शरीर में ये होता है। अब इन एसिड बनाने वाले खाद्य पदार्थों को जानने के बाद यहाँ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपके दैनिक आहार के सभी एसिडिटी को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी सब्जी, पत्तेदार साग, गाजर, ब्रोकली, मशरूम या जो भी हो, सब्जियां हमें दीर्घायु देती हैं और उन्हें अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाना आखिरकार फायदेमंद होता है। अपनी स्मूदी और करी में ये सब्जियां मिलाने की कोशिश करें। सब्जियां इस्तेमाल करने से धीरे धीरे आप उन्हें नाश्ते के रूप में कच्चा खाने लग जाएंगे, क्योंकि वो आपके शरीर को अद्भुत महसूस कराती हैं। पर कुछ सब्जियां जिनसे हम थोड़ा परहेज करने की सलाह देंगे वो हैं मकई, ऑलिव, विंटर स्क्वॉश और दालें। फल स्वादिष्ट और बहुत फायदेमंद होते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि फल को आप कभी भी एक स्वादिष्ट स्नैक के तौर पर ले सकते हैं। पर फ्रूट जूस से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें केवल 100% चीनी, अतिरिक्त चीनी के साथ और 0% फाइबर मिलता है। कुछ फल जो हमारे हेल्थ मीटर पर ज्यादा स्कोर करते हैं वो हैं एवोकाडो, तरबूज, बेरीज, खासकर ब्लूबेरी, नींबू और खट्टी चेरी। आपका पसंदीदा एसिडिक फूड कौन सा है? क्या आप इसे कभी छोड़ सकते हैं? हमें आपसे जानकर अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही वेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।